हेलो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि एग्जाम बहुत ही जल्दी आप सभी के बीच में आने वाली है। इसी क्रम में मैं आज आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का सेशन को लेके आया हूं और आज की क्लास इलेक्टिव या फिर कोर दोनों बच्चों के लिए है और साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। साथ ही साथ हम लोग आज करने वाले हैं तमाम इसके फॉर्मेट राइटिंग के बारे में पता करेंगे, क्योंकि जब आपको फॉर्मेट पता चल जाएगी तब आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को भी हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आकर के यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। हम लोग शुरुआत करने से पहले आपको ग्रामर सेशन में क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में जरा एक बार गौर से देख लीजिए। तो आपको 8 फॉर्म का ये जो 8 कैटेगरीज है, इस 8 कैटेगरीज में आपको ग्रामर सेशन को लिखना होगा। क्या क्या ना, पहला नोटिस, दूसरा रिपोर्ट, तीसरा आर्टिकल, चौथा लेटर, पांचवा नोट मेकिंग, छठा समरी मेकिंग, सातवां एडवर्टाइजमेंट और आठवां इनवाइटेशंस मेकिंग। तो इन सभी के ऊपर हम लोग आज करने वाले हैं हमारा नोटिस और रिपोर्ट राइटिंग, जहां पर हम लोग इनका MCQ सवाल को देखेंगे। और इस तरह से आपका टोटल 8 टॉपिक है और 8 टॉपिक के ऊपर टोटल 4 वीडियो आएगी। और जब तक 4 वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग आएंगे लाइव सेशन में, जहां पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, MCQ सवाल भी करेंगे। तो बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आप ही देखते हैं हम लोग फॉर्मेट किसकी, नोटिस राइटिंग की जो फॉर्मेट होती है। फॉर्मेट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेट से ऊपर से आपका ढेर सारा सवाल पूछी जाएगी MCQ फॉर्म में। साथ ही साथ जब आपका लाइव क्लासेस में हम लोग PYQ लेके आएंगे, मॉडल पेपर को लेके आएंगे, तो फॉर्मेट को आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि यह फॉर्मेट जब आपको पता चलेगा आप आसानी से खुद भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए अब फॉर्मेट को देखते हैं। कैसे फॉर्मेट को, पहला नोटिस जब भी आप लिखिएगा, नोटिस को जब भी आप अपने कॉपी में लिखिएगा तो इसी फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिएगा ना, पहला आपको बॉर्डर लाइन खींचना है। आपका जो भी आपका पेपर रहेगा, जो भी आपका पेपर दिया जाएगा एग्जाम पेपर में, उसमें बॉर्डर लाइन खींचिए, पहला बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, आपका ये जो पेपर दिया जाएगा एग्जाम पेपर में, यहां पर आप बॉक्स बनाइए और इसी बॉक्स के अंदर नोटिस को लिखिएगा। नोटिस और रिपोर्ट हमेशा एक बॉक्स के अंदर, जो आपका पेज दिया जाएगा इस बॉक्स के अंदर आप लिखिएगा। क्या लिखिएगा, पहला योर स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, योर स्कूल या फिर कॉलेज। इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है, अगर क्वेश्चन में कोई पार्टिकुलरली स्कूल या फिर कॉलेज का नाम दिया जाएगा तो
तो वो स्कूल कॉलेज आप ऊपर में लिखिएगा। अगर यहां पर बोलेगा कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, अगर आप अपने किसी पार्टिकुलर स्कूल कॉलेज का नाम अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने स्कूल कॉलेज का नाम, कॉलेज यानी इंटर कॉलेज का नाम पहले ऊपर में लिखिए। उसके बाद एक लाइन का गैप, ये फॉर्मेट देख रहे हैं, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़िए। गैप छोड़ने के बाद क्या लिखिएगा, बीच में नोटिस, क्या लिखिएगा, नोटिस लिखिए, वो कैपिटल में। उसके बाद आप डेट लिखिए, तारीख को, यानी जिस दिन आप ये नोटिस को लिख रहे हो, क्योंकि आप लिख रहे हो वहां पर एग्जाम डेट को मेंशन कीजिए। जैसे यहां पे लिखा है ना 31 जनवरी 2026, तो आपका जिस दिन एग्जाम होगा उसी एग्जाम डेट को मेंशन कीजिए। आप बोलेंगे सर क्यों ना, इसका दो रीजन है। एक ना, जिस दिन नोटिस लिखी जाती है उसी का डेट डाली जाती है, और दूसरा कंफ्यूजन से बचने के लिए। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर डेट कब डालें कब डालें, तो जिस दिन एग्जाम हो रहा है उसी दिन का डेट यहां पर डालिए। दूसरा हेडिंग, हेडिंग आपको कहां से देना है ना, जो क्वेश्चन में जो दिया गया है वहां से आप हेडिंग को उठाइएगा। दूसरा और कोई हेडिंग मत डालिए, क्वेश्चन से आपको हेडिंग मिल जाएगा। उसके बाद एक लाइन का गैप, उसके बाद आपका नोटिस का बॉडी आएगा, मेन पार्ट आएगा नोटिस का। उसमें आप क्या लिखिएगा ना, उसमें आप सिंगल वन पैराग्राफ में आपको लिखना है, सिर्फ एक पैरा में, एक पैराग्राफ में, एक पैरा में आपको लिखना है। जो भी लिखिएगा बॉडी को एक पैराग्राफ में। राइट द पर्पस, द डे, डेट, टाइम, यहां तक पहले देख लेते हैं। पर्पस, आपका लिखने का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में उद्देश्य को आप लिखिएगा। उसके बाद किस दिन के लिए है वो मेंशन कीजिए, डेट मेंशन कीजिए, टाइम मेंशन कीजिए, इवेंट के बारे में, किस घटना के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में मेंशन कीजिए, किन लोगों से जुड़ी हुई है उसके बारे में मेंशन कीजिए। यानी हर चीज को डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कीजिए, और ये सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ में होगा। उसके बाद नीचे में सिग्नेचर, जो इशू कर रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन, उसका औहदा को लिखिए। ठीक, खासतौर का आपका जो जैक का नोटिस राइटिंग आती है वहां पर बोला जाएगा कि आप हेड बॉय या फिर हेड गर्ल हो स्कूल या फिर इंटर कॉलेज की। चलिए आगे की ओर। गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आकर के यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ, ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। चलिए आपका स्क्रीन पर पहला सवाल, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स या फिर पियोन। तो ये सवाल क्या होगा, सवाल को हम लोग देख लेते हैं, इसका माने क्या है। नहीं, स्कूल में, स्कूल या फिर कॉलेज में नोटिस में जो अनाउंसमेंट, जो घोषणा होती है, ये किसके लिए होती है, प्रिंसिपल के लिए होती है, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट या फिर पियोन के लिए। तो हमें सभी को पता है कि बच्चों के लिए होती है, ठीक है ना, ये होती है बच्चों के लिए। घोषणा किसके बारे में अनाउंसमेंट होती है ना, बच्चों के लिए होती है, ताकि बच्चे उसको पढ़ें
और इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई को वो करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, गवर्नमेंट जो नोटिस निकालती है, एक हो गया स्कूल वाला नोटिस, अब सरकारें जो नोटिस निकालती है वो आपको कहां पर नजर आती है, इसके द्वारा आप पढ़ करके आप समझते हो कि लोगों को ये कार्रवाई करना है। तो न्यूज़पेपर, बुक्स, स्कूल नोटिस बोर्ड या फिर कोर्ट नोटिस बोर्ड, चार ऑप्शन दिया गया है। हम सभी को पता है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग उस नोटिस को पढ़ते हैं। आजकल तो ये तो प्रिंट मीडिया, न्यूज़ आती है किसमें, प्रिंट मीडिया में। आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना आ चुका है, गवर्नमेंट का नोटिस को हम लोग सोशल मीडिया से भी पढ़ सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल। ना अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, नोटिस का मतलब क्या होती है, ठीक है, साधारण रूप से नोटिस का मतलब क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, न्यूज या फिर कम्युनिकेशन। नोटिस का मतलब क्या होती है, यातायात करना, मनोरंजन करवाना या फिर करना, न्यूज समाचार देना या फिर संवाद स्थापित करना, कम्युनिकेशंस। तो क्या होगा, न्यूज नहीं, नोटिस का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन करना। जैसे प्रिंसिपल सर एक नोटिस लिखें आप सभी को देने के लिए, ठीक है, आपसे क्या करें, वो संवाद स्थापित कर रहे हैं ना। हेड बॉय हेड गर्ल एक नोटिस को ऑन बिहाफ हेड बॉय या फिर हेड गर्ल के बिहाफ में एक नोटिस जारी हो रहा है, नोटिस बोर्ड में लिखा है, उसको जब आप पढ़िएगा तो पढ़ करके आपको कार्रवाई करना है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, हेड बॉय हेड गर्ल हर बच्चों को जाकर के, प्रिंसिपल हर बच्चों को जाकर के तो ये नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नोटिस के माध्यम से आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ द नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, टू बॉयकॉट द स्टूडेंट, न स्टूडेंट्स को बॉयकॉट कर देना, स्टूडेंट्स को खारिज कर देना, पहला ऑप्शन। दूसरा, टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथोरिटीज, सीनियर जो अथॉरिटीज है उनसे इंफॉर्मेशन लेना, या फिर टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरे लोगों को सूचित करना, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होगा, टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरे को सूचित करना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग में द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, कि किसी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइज का, किसी भी संगठन या फिर संघ का नाम कहां पर लिखी जाती है, बिलो द हेडिंग, हेडिंग का नीचे, एट द टॉप एकदम ऊपर में, आफ्टर द डेट, डेट का नीचे या फिर एनीवेयर इन द नोटिस, कभी भी आप लिख सकते हो। चार ऑप्शन, सही जवाब क्या होगा ना, एट द टॉप, ऊपर में, एकदम ऊपर में आप पहला इंस्टीट्यूशंस और किस चीज को, ऑर्गेनाइजेशन का नाम को लिखते हो। देन उसके बाद आपका हेडिंग आता है, हेडिंग का नीचे तो नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, द हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड बी, तो कैसा होना चाहिए, किसका, ना हेडिंग या फिर सब्जेक्ट एक नोटिस का कैसा होना चाहिए, नॉट टू बी देयर, वहां पर नहीं होना चाहिए, बी ब्रीफ एंड कैची, ना ब्रीफली हो, स्पष्ट रूप से उसका व्याख्या हो, और कैची हो, उसके ऊपर आपको ध्यान आकर्षित हो, जो भी पढ़ेगा एक ही बार में उसकी ओर खींचे आएगा, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लंबे लंबे छोटे छोटे कीवर्ड्स में होगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा ना, बी ब्रीफ एंड कैची, ये स्पष्ट हो, जो भी पढ़ेगा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए और कैची हो, तमाम इस तरह से वर्ड का इस्तेमाल करें जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एट द बॉटम ऑफ द नोटिस, नोटिस का एकदम नीचे पर, आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद और नाम के बाद, डैश मस्ट बी गिवन, क्या नीचे रहती है, एड्रेस, आपका पता, आपका डेजिग्नेशन, आपका औहदा, आपका पिन कोड या फिर आपका शहर का नाम। चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में क्या होगा ना, योर डेजिग्नेशन, क्या होगा आपका डेजिग्नेशन, आपका औहदा क्या है, क्या आप हेड बॉय हेड गर्ल के रूप में लिख रहे हो या फिर कोई एक साधारण से स्टूडेंट के रूप में लिख रहे हो, वही डेजिग्नेशन आपका औहदा को यहां पर नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं ना, व्हाइल राइटिंग द नोटिस, जब आप एक नोटिस को लिख रहे हो, द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द डैश,
ठीक है। जो इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर कहां हम लोग लिखेंगे, किस जगह पर हम लोग लिखेंगे? जस्ट अबव द डेट के ऊपर, जस्ट बिलो द डेट के नीचे, तारीख के नीचे, अलोंग विद द डेट के साथ, एंड देयर इज नो नीड टू रिटर्न सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। अब बताइए क्या होगा यहां पर, जब आप क्या नोटिस को लिख रहे हो, सिग्नेचर ऑफ द योर नेम, या आप कहां पर लिख रहे हो? नहीं, ये कहां पर आप लिख रहे हो? सिग्नेचर और डेट, तो सिग्नेचर और डेट को आप लिखोगे ना, सिग्नेचर जस्ट अबव द डेट के ऊपर आप लिखोगे, ठीक है, जस्ट अबव द डेट सिग्नेचर, और इसको जस्ट इसके ऊपर में लिखोगे। कई बार ऐसा होता है ना, डेट को हम लोग अंत में भी डाल सकते हैं, जैसे ऊपर में हम बताएं कि डेट को ऊपर में डालें, तो एक बार कहीं और में भी होती है ना, नीचे में हम लोग डेजिग्नेशन इसके नीचे में अंतिम में डेट डालेंगे, और इसके ऊपर भी सारी चीजों को लिखी जा सकती है। दो तरह से डेट को हम लोग डालते हैं, जो इशू कर रहा है उसका भी डेट डाला जाता है। चलिए अगला सवाल, अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो चीजों को हम लोग करेंगे वो होगा रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।